देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, find the equation of the line which is passing through the point 2, 3 and making an intercept of length 3 units. ये क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट बिटवीन द लाइन y plus 2x equal to 2 and y plus 2x equals to 5. ये क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए कि ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन हमें पैरेलल नजर आ रही है। एक स्ट्रेट लाइन ये रही, एक स्ट्रेट लाइन ये रही। इसको L1 y plus 2x equals to 5 बोल देते हैं। ये L2 y plus 2x equals to 2 बोल देते हैं। सुनो 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 प्लीज। तो यहां से कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 2, 3 पॉइंट से पास हो रही है, राइट? और उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, परपेंडिकुलर लेंथ कितना आएगा बेटा? 3/√5। ये इसको मैं क्या बोल दूं? P Q R बोल देते हैं। अब मुझे ना ये जो इक्वेशन L है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप, या फिर दोनों पॉइंट, तो अगर मुझे इस वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट तो मेरे पास है। या तो आप लोग किसी तरीके से R और P में से कोई एक पॉइंट निकाल लो। वो पॉइंट मेरे को समझ आ रहा है, जैसे इंटरसेप्ट दिया है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए भी मुझे थीटा चाहिए। अगर मुझे इसका थीटा मिल ही जाए तो बस पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाऊं। तो इसमें देखिए, इसका स्लोप इस वाली लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप क्या है? -2। इसका स्लोप क्या है? -2। और मुझे इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हम इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं इसको। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, तो अगर ये थीटा बेटा, अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये P है और ये H है, तो मैं क्या निकालूं? साइन थीटा। कितना आएगा? P/H। तो 3/5/3 1/√5। किसका वैल्यू आया ये बताइए? साइन थीटा का। साइन थीटा आया है 1/√5। ये 1, ये √5 और 5 - 1 ये 2। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। टेन थीटा कितना आ गया? 1/2। समझ आया? तो इसका स्लोप m1 मैंने बोला, एंगल बिटवीन द टू लाइंस 1/2, और इसका स्लोप m2 को मैंने m बोला, ठीक है? तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल लो। एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल सकते हैं? बोलो 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 बोलो। नहीं समझ आया? ठीक है, तो कैसे निकालें? tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये 1/2, m1 को m बोल दो, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 1 माइनस 2m। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, मॉड हटा के सामने क्या लगाएंगे? प्लस माइनस। तो एक बार m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m और माइनस हाफ इक्वल्स टू m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m। तो इसको सॉल्व करके बच्चे बता रहे हैं 1 माइनस 2m, 2m प्लस 4, इसको उधर तो -3, 4m, m का वैल्यू -3/4, यहाँ से 4/3 आएगा होपफुली। तो 2m प्लस 4 -1 प्लस 2m, यानी पॉसिबल ही नहीं है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। m का वैल्यू क्या है बेटा? -3/4। पॉइंट क्या है? 2/3। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, क्या होगी y माइनस y1, स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस 3/4 x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा बताइए, 4y माइनस 12 माइनस 3x प्लस 6, सबको तो ले आइए, 3x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0, आंसर नोट करिए। समझ आया बेटा? आइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the incenter and centroid of the triangle whose sides are 3x minus 4y equal to 0, 12y plus 5x equals to 0 and y minus 15। तो बेटा पहले आप यहाँ ट्राइंगल बनाइए, ए बी सी, ठीक है, इक्वेशन लिख दें, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, 12y प्लस 5x इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, और y माइनस 15 इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है। तो ये वाला पॉइंट तो 0 0 हो गया, कहता ना जब भी सी 0 होगा तो पॉइंट 0 0 रहेंगे, राइट। अगर y का वैल्यू 15 है, क्या डालें 15, y का वैल्यू 15 डालोगे अगर, तो ये 180 डिवाइड बाय 5 36 माइनस 36 कॉमा 15, चेक कर लीजिएगा अपने साइड से भी, y का वैल्यू 15 60 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 20 कॉमा 15, ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे अब इन सेंटर के लिए, ये वाला लेंथ निकालेंगे, इसको मैं a बोलूँगा, ए लेंथ का निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो 144, और ये कितना है 25 13 39, अरे 39 मेरे से सीख, एक जुगाड़ देख जुगाड़, ठीक है, ए आ गया। अब बी निकालिए, बी निकालेंगे इसमें से इसको, तो इसमें से इसको कितना हुआ 56, और इसमें से इसको 0, बहुत बढ़िया, तो ये कितना आ गया 56 ही आ गया, समझ आया, ये वाला लेंथ आ गया, ये वाला लेंथ बी। अब सी निकालिए, ये वाला अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ गया 25, ये वाला लेंथ आ गया बेटा 25। तो इन सेंटर हमारा होता है, इन सेंटर ए x1 बी x2 सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये x वाला, कॉमा ए y1 बी y2 सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो इन सेंटर क्या हुआ, हाँ जी, ए कितना है, ये 39, ये 56, ये 25, तो 39 इंटू 20, 39 इंटू 20 780 प्लस 56 इंटू 0 प्लस 25 इंटू ये, 25 इंटू ये, जल्दी बताओ, 1000 माइनस 400 900, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, 25 56 प्लस 39, कॉमा, हाँ 39 इंटू 15, 39 इंटू 15 कितना हुआ 600 माइनस 15 5, ओ सॉरी यार 585, 585, ठीक है, 56 इंटू 0 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 हटो 400, कैलकुलेटर से तेज चल सकता हूँ, कौन सा गलत है, 25 इंटू 15 400 नहीं होता,
हाँ हाँ 375 ठीक है ठीक ठीक बाकी भी चेक कर लो चलो -120 अपॉन और ये कितना हुआ 15 ले लो इसको दे दो 600 तो इन सेंटर आ गया -1,8 आंसर आइए क्वेश्चन नंबर 281 मैंने कराया था क्या देखना जरा क्वेश्चन नंबर 281 नहीं कराया ये कराया 278 कराया था क्या मैंने ठीक है 281 में आ जाइए द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका इक्वेशन है x एक तो इसमें करेक्शन लग रहा है मेरे को ये होना चाहिए n 1 vertex 2 comma -1 find the equation length and the equation of the other sides find the length and the equation of other sides क्या बोला बेटा the equation of the base of the equilateral triangle is x plus y equal to 2 and vertex a 2 comma -1 then find the length यानी AB और AC और इक्वेशन बताना है ठीक है अब आपको अगर AB और AC की इक्वेशन चाहिए AB और AC की इक्वेशन चाहिए तो क्या चाहिए आपको एक पॉइंट एक स्लोप पॉइंट है आपके पास इसका स्लोप कितना है -1 ये 60 इसका स्लोप m tan 60 m plus 1 minus m इसका वैल्यू √3 प्लस माइनस m plus 1 1 minus m निकाल लोगे m की दो वैल्यूज आएंगी एक इसके लिए एक इसके लिए पॉइंट ए रहा ठीक है इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए सी y -2 x + 1 कर सकते हो यहां से तो इक्वेशन आ गई अब मुझे इसका लेंथ भी चाहिए लेंथ कैसे निकाल सकते हैं लेंथ कैसे निकाल सकते हो लेंथ कैसे निकाल सकते हो पॉइंट्स की जरूरत क्या है पॉइंट्स की जरूरत क्या है ये क्या है ये मुझे पता है परपेंडिकुलर लेंथ मुझे पता है कैसे x + y -2 अपॉन √2 कितना आया 2 -1 -2 अपॉन √2 प्लस का 1/√2 ठीक है और इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों की साइड क्या होगी सेम तो ये a/2 ये a पाइथागोरस a² = a/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 इधर ले आओ 4 - 1 3a² / 4 = 1/2 a² कितना आया बेटा ये 2/3 तो साइड कितनी आ गई √2/3 समझ आया छापिए 282 so that the equation of the line which is passing through the origin एक इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल फाई विद द लाइन y = mx + c इज क्या इक्वेशन है वो y/ax = m ± tan phi upon 1 minus plus m tan phi देखिए सपोज हमारे पास y = mx + c वाली लाइन है तो कह रहा है कि इस वाली लाइन से पाई एंगल बनाते हुए एक लाइन L है उसकी इक्वेशन बताओ जो कि ओरिजिन से पास हो तो इस वाली का स्लोप क्या है बेटा m है इस वाली का स्लोप m1 मान लेते हैं एंगल बिटवीन देम tan phi
tan phi इक्वल टू m माइनस m1 1 प्लस m1, यहाँ मॉड हटा के सामने प्लस माइनस tan phi m माइनस m1 1 प्लस m1 m क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस tan phi प्लस माइनस m1 m tan phi m माइनस m1 इधर ले आइए, और ये उधर जाके बेटा माइनस प्लस tan phi m1 कॉमन m माइनस प्लस tan phi अपॉन 1 प्लस माइनस m tan phi, ये m1 आ गया. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग द स्लोप m1, तो y बाय x इक्वल्स टू m1. तो y बाय x m1 क्या है, m माइनस प्लस tan phi 1 प्लस माइनस m tan phi. नोट करो. क्वेश्चन नंबर 283. Find the perpendicular distance of the line joining the point cos phi cos theta sin theta and b cos phi sin phi. Find perpendicular distance from origin to AB. क्या है इसकी जैसा, इसमें हमने परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली थी, वहां परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली थी. अच्छा मुझे पता नहीं करा, मुझे पता है. हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट मेरे पास है, इक्वेशन नहीं है ए बी की. तो ए बी की इक्वेशन निकालो. कैसे निकालेंगे ए बी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा x माइनस कॉस थीटा. ठीक है, y माइनस साइन थीटा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस फाई प्लस थीटा अपॉन 2 साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2. हाँ हाँ वही वही वही. ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस वाई साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2. बोलो जी. ठीक है, इसको उधर उसको इधर, तो x कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 वाई साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 उसको उधर, तो कॉस थीटा कॉस
थीटा प्लस फाइव अपॉन टू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। बोलिए। इधर ये फॉर्मूला बन रहा है एक, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉस, तो थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, इसका मतलब कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। तो ये ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सी, कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। पूरा लिखूं, इससे चल जाएगा। तो क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गया बेटा? कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस फाइव माइनस थीटा अपॉन टू, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, नोट करिए। आइए, P इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। देखो P इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम origin to the line x by a y by b equal to 1, then prove that 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो पता है आप लोगों को, ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी दिया है। तो सी क्या है इसमें? सी क्या है इसमें? 1। ए क्या है? 1 बाय ए। तो P क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाय मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर, और रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 1 बाय P स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। मींस प्रूव्ड। बस यही लाना था। इसके जैसा एक और क्वेश्चन अगला। इफ P इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the line x by a y by b equal to 1, then prove that a raised to power 4 b raised to power 4 equal to 0 अगर a square p square b square are in AP। गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, शायद ये भी आए हुए हैं। हाँ? ये हमारे यहाँ चाय पे चर्चा पे आया था ये। आइए देखो क्या बोला बेटा, P is the perpendicular length from origin to the line x upon a plus y upon b equal to 1। तो ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो यहां तक मैं इसको ऐसा लिख दूंगा अगर आप लोग अलाउ करोगे। लिख सकते हैं? ठीक है बेटा। हमें ये प्रूफ करना है, अगर 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 फिर से बोला कि अगर a स्क्वायर p स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर इन AP, तो अगर ये AP में तो क्या होता है? क्या होता है? मिडल वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के इक्वल है। तो यहां से मैं ऐसे लिख दूं पी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। यहां एलसीएम ले ले, 1 अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर का वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इक्वल्स टू, खोलो खोलो खोलो, ए की पावर 4 बी की पावर 4 टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो क्या मिला? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करिए।
द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, देखो, द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द पॉइंट 1 1, फ्रॉम द पॉइंट 1 1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, बी यूनिटी, यानी ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो क्या है, 1 है। परपेंडिकुलर लेंथ क्या है बेटा, 1 है, 1। कर लो, ठीक है। देन प्रूव दैट 1/c माइनस 1/a प्लस 1/b इक्वल टू c अपॉन 2ab। चलो करो, आयुष ने तो कर रखा है, कॉपी दिखा दे बेटा। हाँ सब कुछ ये लिखा है, ये सही है, उसमें करेक्शन है, दिखा दे, दिखा। वहां पर स्कूल में एक लड़का एक दिन 250 क्वेश्चन करके लाया, समझिए, एक लड़का 250 क्वेश्चन करके लाया, मैंने उसको जरा लगाया थोड़ा सा, पता लगा सारा गूगल से करके लाया था। हाँ? सही आ रहा था आंसर, करेक्ट आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। चलो अच्छा, कमाल, फिर वहां पे कैसे गलत आया स्कूल में, वहां पर ही आया था। चलो करते हैं, ये बच्चे कह रहे हैं, चलो देखिए भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है किसकी, ax माइनस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस पॉइंट से, 1 1 से, तो 1 a माइनस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, ठीक है जी। तो सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2ac इक्वल्स टू 2ab इक्वल्स टू, जो सी वाले मैंने सारे एक साथ रख लिए, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको, अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2abc से, 2abc 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 2abc, यहाँ से c कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 और bc से bc, 2 से 2 ac से ac, अब यहाँ देखिए इधर इधर क्या मिला, c अपॉन 2ab माइनस 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c, तो ले जाइए सबको, c/2ab 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b, हाँ जी मैं बोल रहा था ना, अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू, पता नहीं मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, इसको माइनस को उसको प्लस, ठीक है भाई, चलो नोट करो। मोबाइल वाले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 289, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट m स्क्वायर कॉमा 2m एंड q है mn कॉमा m प्लस n एंड r n स्क्वायर प्लस 2n to the straight line x cos square theta
वाई साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 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 नहीं, वाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 आर इन जीपी। करिए, करेगा मैं कर। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम 3 पॉइंट्स पी क्यू आर टू द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज आर इन जीपी। तो 3 डिस्टेंस निकाल लो, P1 P2 P3। तो P1 डिस्टेंस निकालिए। चलो यार, थोड़ा अजीब सा लग ही रहा है मुझे, साइन इंटू कॉस दिया है। अरे सुन लो, यहाँ पर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दिया बेटा P1 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? x की जगह m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2m साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो m कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो कॉस स्क्वायर कॉमन ले ले, कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो केवल कॉस आएगा नीचे। ये आया P1। क्या है ये? P1। P2 नीचे तो कॉस ही रहेगा, ठीक है बेटा। ऊपर x की जगह mn कॉस स्क्वायर m प्लस n साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर फैक्टर हो सकते हैं। अगर मैं m कॉमन लूंगा, m कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहां से फिर मैं लूंगा साइन थीटा, तो m कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने m कॉस थीटा कॉमन लिया तो बचा था मेरे पास n कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, n कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आया P2। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो वंश का। P3 किस पॉइंट से? इससे, तो n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2m नीचे है कॉस थीटा, तो ये वाला P3 हो जाएगा n कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। ये P3, ये P2 और ये P1। प्रूव करना है मेरे को। प्रूव दैट P1 P2 P3 आर इन जीपी। अगर थी इन जीपी में तो P2 का स्क्वायर P1 इंटू P3। P2 क्या है? ये इसका स्क्वायर m cos थीटा प्लस n, सॉरी m cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर n cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर है, तो एक बार मैं यहाँ पर cos लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पर भी cos लिख देता हूँ, ठीक है। समझ आया? यही तो P2 है ना, ये तो P2 है, और ये क्या है? देखो ये P1 है और वो P2 इक्वल्स टू P1 इंटू P3। हेंस प्रूव्ड। समझ आया नहीं आया? अरे देखो ना, मैंने P2 की वैल्यू डाली, P2 का है ये रहा, इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन एक cos थीटा, इसका स्क्वायर अपॉन एक cos थीटा। तो ये है क्या? m cos प्लस साइन अपॉन होल स्क्वायर अपॉन cos, ये P1 था। n cos प्लस साइन अपॉन cos, ये P3 है। हेंस प्रूव। ठीक है, तो बेटा इतना करके लाओ, कल पूरा 300। कल हम करेंगे सेंगेज और एरियंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कल और परसों में।